नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुराग गर्ग, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट रुड़की, उत्तराखंड से। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जिसका नाम है PSA। अक्सर मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं अपनी एक ब्लड रिपोर्ट लेके जिसमें PSA लेवल्स हाई होते हैं और बहुत टेंशन में होते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे नींद नहीं आ रही, 2 दिन से मुझे प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हो गया है। क्या ये सही है? नहीं, PSA सिर्फ PSA बढ़ने से कैंसर का डिटेक्शन नहीं होता है। तो आइए इसे हम डिटेल में जानते हैं। PSA होता क्या है? PSA का फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो सिर्फ प्रोस्टेट मतलब गदूद जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से ही निकलता है और ब्लड में आता है। तो यदि इसकी वैल्यूज़ को हमें चेक करना है तो हमें ब्लड का एक सैंपल लेना पड़ता है जो हमें फिर उससे जिसे टेस्ट करा के हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता चलती हैं कि कितनी वैल्यू है PSA की। PSA की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं? ये 4 नैनोग्राम पर ml से कम मानी जाती हैं, जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। यदि इससे बड़ा हुआ है तो फिर हमें फर्दर इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब PSA लेवल्स कहाँ कहाँ बढ़ते हैं? सबसे पहला प्रोस्टेटाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन, गदूद का इन्फेक्शन। ये सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी होती है जिसमें PSA लेवल्स बढ़ते हैं। देन सेकेंड होता है प्रोस्टेट एब्सेस मतलब उस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पस पॉकेट्स बन जाने, मवाद पड़ जाना, जिसकी वजह से PSA बढ़ जाते हैं। और तीसरी डायग्नोसिस हमारी प्रोस्टेट कैंसर की होती है जिसमें PSA लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। तो यदि आपके PSA लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है ताकि आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस बन सके। प्रोस्टेट इन्फेक्शन डायग्नोस अगर होता है तो इसमें 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक यूजली दी जाती है जो कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड तक पेंट्रेट करती हैं और उसके इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। 2 हफ्ते एंटीबायोटिक खाने के बाद PSA लेवल्स यूजली नॉर्मल आ जाते हैं और आप टेंशन फ्री हो जाते हो। यदि PSA लेवल्स कम नहीं आते हैं तो हमें और फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ता है, जिसमें से एक MP-MRI मल्टी पैरामेट्रिक MRI होता है। ये एक स्पेशल MRI होता है प्रोस्टेट का, जिससे हमें एक आइडिया मिलता है कि प्रोस्टेट कैंसर का कितना चांस हो सकता है। इसमें एक पायरेट स्कोरिंग आती है, उसके हिसाब से हमें एक ये आइडिया मिलता है। यदि पायरेट स्कोरिंग हाई है मतलब हाई रिस्क है कैंसर होने का, तो फिर प्रोस्टेट की बायोप्सी भी की जाती है जिससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस तक पहुंचने का। तो यदि आपका PSA लेवल्स बढ़ा हुआ है तो घबराइए नहीं, अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस इवैल्यूएशन हो सके, डायग्नोसिस बन सके और फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। नमस्कार।